हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का जो साइंस है। साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आते हैं। तो यह वीडियो हमारा आधारित है क्लास 10th के लिए, जो 2024 की 10th बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, खासकर वे विद्यार्थी जो क्लास 10th में है और 2024 जो फरवरी में आयोजित होगी 10th की बोर्ड परीक्षा, उसमें अपीयर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है ऑप्शन से ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी CH4 मीथेन, ऑप्शन बी सी H2 मतलब हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा, बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन होता है, CH4। प्रश्न संख्या 2 है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन से ए द्विअपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्रश्न संख्या जो 2 है, चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसका सूत्र होता है, को गर्म करने पर CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग विखंडन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। ऑप्शन से ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3, किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन से जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, और ऑप्शन डी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा मिट्टी, मतलब मिट्टी का प्रयोग लेंस के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन से ए समतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात ऑप्शन डी सभी में बनता है, समतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, और अवतल दर्पण में भी। प्रश्न संख्या 6 है प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन से ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग का, और ऑप्शन डी पराश्रव्य तरंग का। तो प्रश्न संख्या 6 जो है प्रकाश तरंग उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पेक्ट्रम अर्थात इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। ऑप्शन से ए लाल रंग का, ऑप्शन बी बैंगनी रंग का, ऑप्शन सी पीला, और ऑप्शन डी हरा रंग का। तो प्रश्न संख्या 7 इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी रंग का। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है। ऑप्शन से जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, और ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 8 प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। प्रश्न संख्या 9 है C6H6, जिसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन से ए 72, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 78, और ऑप्शन डी 82। तो प्रश्न संख्या 9 C6H6 का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो 78 होता है, अर्थात ऑप्शन सी 78, क्योंकि कार्बन के 6
परमाणु है तो 6 × 12 हो जाएगा 72, और हाइड्रोजन के 6 है तो 1 × 6 हो जाएगा 6, तो 72 + 6 = हो जाएगा 78। तो बेंजीन का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो 78 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन से पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी परिवहन से। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन से। प्रश्न संख्या 11 है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन से मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, और ऑप्शन डी ऊँट में। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन से केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, और ऑप्शन डी बकरी। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ। प्रश्न संख्या 13 है सिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। ऑप्शन से ए शरीर के अंगों से हृदय की ओर, ऑप्शन बी है हृदय से शरीर की ओर, ऑप्शन सी है हृदय से फेफड़े की ओर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 सिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शरीर के अंगों से हृदय की ओर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 14 है कि पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। ऑप्शन से गुरुत्व अनुवर्तन, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी प्रकाश अनुवर्तन, और ऑप्शन डी प्रतिवर्तन। तो प्रश्न संख्या 14 पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन से बीजाणु जनन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी विखंडन, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 15 इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन से पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा, और ऑप्शन डी बीज द्वारा। तो प्रश्न संख्या 16 पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फूलों द्वारा। प्रश्न संख्या 17 है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन से ए 21 जोड़े, ऑप्शन बी 20 जोड़े, ऑप्शन सी 23 जोड़े, और ऑप्शन डी 25 जोड़े। तो प्रश्न संख्या 17 मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य में, जिसमें से 44 कॉमन होते हैं, 22 जोड़े कॉमन होते हैं, और एक जोड़ा मतलब भिन्न होता है सभी मनुष्यों में। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में कौन मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है। ऑप्शन से ए घास, हिरन, बाघ, ऑप्शन बी घास, ग्रासहोपर, मेढक, सर्प और गिद्ध, ऑप्शन सी घास, जलीय कीट, मछली और सारस, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 18 निम्न में कौन मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घास, ग्रासहोपर, मेढक, सर्प और गिद्ध। घास को ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को मेढक, मेढक को सर्प, और सर्प को गिद्ध या बाज। प्रश्न संख्या 19 है सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है। ऑप्शन से ए रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन सी मेटाबॉलिज्म में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या 19, सौर ऊर्जा किस रूप में हरे पौधे में संचित रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 20 है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? ऑप्शन से ए ऑटोसोम, ऑप्शन बी लिंग क्रोमोसोम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों अर्थात ऑटोसोम और लिंग क्रोमोसोम दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिंग क्रोमोसोम, जो होते हैं एक्स और वाई, जो मनुष्य मादा में नर में पाए जाते हैं और मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, अक्रिय तत्व कौन है? निम्न में अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन से कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो प्रश्न संख्या 21, अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। इसके अलावा हीलियम के अलावा हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। 6 निष्क्रिय या अक्रिय तत्व होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। प्रश्न संख्या 22 है, एथीन का सूत्र है। एथीन का सूत्र है, ऑप्शन से C2H6, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी C2H4 और ऑप्शन डी CH2। तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा, एथीन का सूत्र है तो C2H4, जबकि C2H6 होता है एथेन का, CH4 होता है मीथेन का। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? ऑप्शन से ए मीथेन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 23, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CH4 अर्थात मीथेन, एल्केन है यह। प्रश्न संख्या 24 है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कौन सा बंधन होता है? ऑप्शन से सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी आयनिक बंधन, आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक बंधन और ऑप्शन डी धात्विक बंधन, मेटेलिक बॉन्ड। तो प्रश्न संख्या जो 24 है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड होता है कार्बनिक यौगिकों में। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन से लिथियम को, ऑप्शन बी कैल्शियम को, ऑप्शन सी कॉपर को और ऑप्शन डी आयरन को। तो प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम को। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? ऑप्शन से ए फेरस लोहा, ऑप्शन बी कॉपर तांबा, ऑप्शन सी निकेल और ऑप्शन डी Sb एंटीमनी। तो प्रश्न संख्या 26, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंटीमनी अर्थात Sb या एंटीमनी उपधातु है। प्रश्न संख्या 27 है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। ऑप्शन से ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO2 और ऑप्शन डी NaCl। तो प्रश्न संख्या 27, सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा Na2CO3। प्रश्न संख्या 28 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन से साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 28, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 29 है, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। ऑप्शन से pH स्केल से, ऑप्शन बी लिटमस पेपर से,
ऑप्शन सी गंधीय सूचक से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29, अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पीएच स्केल से। जब पीएच मान शून्य होता है तो वो उदासीन होता है, अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, और पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षार होता है, विलयन या पदार्थ। प्रश्न संख्या 30 है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन से ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनवीकरणीय ऊर्जा है जल विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो साइंस है उसके मॉडल पेपर्स पर आधारित 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो फरवरी 2024 में 10th बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उनके लिए 1 माह से भी कम का समय बचा है। यदि आप इसमें से 30 में से 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।